मैं कालचक्र हूँ। अपने भीतर इस सृष्टि की उत्पत्ति और कालांतर में होने वाले सृजन का रहस्य समेटे हुए निरंतर गतिमान हूँ। मैंने भारतवर्ष का वैभवशाली अतीत देखा है। भारत के वीरों की भुजाओं की ताकत देखी है। प्रजावत्सल राजवंश को देखा है। उनके शासनकाल में हजारों साल पहले बनी अद्भुत, अतुलनीय, अकाल्पनिक कलाकृतियों, स्थापत्य संरचनाओं को देखा है, जो आज भी उसी दर्प के साथ खड़ी हैं। मैंने तो यह भी देखा है कि कैसे सैकड़ों साल पहले समुद्र की सैकड़ों फीट ऊंची लहरों ने एक प्राचीन, समृद्ध और वैभवशाली शहर को अपने गर्भ में समेट लिया। एक ऐसा बंदरगाह शहर जिसका हजारों साल पहले दुनिया के कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। आज हजारों साल बाद आधुनिक विज्ञान की सहायता से इंसान अपने पुरखों के उस जलमग्न शहर को खोज रहा है और अतीत के रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ हजारों साल पुराने एक ऐसे महान शहर की जिसे योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। यह प्राचीन बंदरगाह शहर दक्षिणी तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के सिरकाझी तालुका में है। इसका नाम है पूम्पुहार। तमिल काव्यों और अन्य साहित्य में इसे कावेरी पूम्पट्टिनम भी कहा गया है। उफनते समुद्र में मिलने वाली कावेरी नदी को पुहार कहा जाता था, लेकिन शहर की अनुपम सुंदरता के कारण इसे पूम्पुहार कहा जाने लगा। पुहार का मतलब होता है मुहाना या समुद्र का मुहाना। यह अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग पेड़ों की छाल से तन ढकते थे और शिकार पर ही जीवन व्यतीत करते थे, विकास से मीलों दूर थे, उस समय भारतवर्ष में एक महान शहर दुनिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहा था, दुनिया के देशों के साथ व्यापार कर रहा था। अभी जो पूम्पुहार है वह मछुआरों का एक छोटा सा गांव है। यह समुद्र तट से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्राचीन पूम्पुहार समुद्र में 23 मीटर नीचे दबा हुआ है। पूम्पुहार चोल शासकों की बंदरगाह राजधानी थी। शोधकर्ताओं के अनुसार यह शहर 15 से 20 हजार साल पुराना है। समकालीन साहित्य में इस शहर का विस्तृत उल्लेख मिलता है। यहाँ समकालीन साहित्य से संदर्भ तमिल और संगम साहित्य से है। ईसा पूर्व 2री सदी में उत्तर भारत में लिखे गए ब्राह्मी शिलालेख में भी इस शहर का विवरण मिलता है। करिकाल चोल के शासनकाल के दौरान पूम्पुहार एक महान शहर के रूप में विकसित हुआ। तिरुवलंगडू से मिले शिलालेखों में चोल काल के बाद के समय में इंद्र के एक भव्य त्योहार का उल्लेख मिलता है। संगम चोल के बाद 6ठी शताब्दी में पूम्पुहार कलभ्र राजवंश के शासन में आ गया, लेकिन एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में शहर का अस्तित्व बरकरार रहा। 6ठी सदी में कलभ्र के बाद पूम्पुहार पल्लव शासकों के अधीन आ गया। इस दौरान पल्लवों ने पल्लवनीश्वरर मंदिर का निर्माण किया। लगभग 850 ईस्वी में जब तक चोलों का उदय हुआ, तब तक इस शहर का गौरव फीका पड़ चुका था, लेकिन एक बार फिर इसने अपने गौरव को प्राप्त किया। बाद में एक स्वतंत्र राजा कोपरंगचिंग
ने भी इस स्थान की भव्यता में योगदान दिया। इसके विशालकाय मंदिर जो समुद्र के थपेड़ों से खोखले हो गए थे, आधुनिक समय में इनका पुनः कंक्रीट से निर्माण किया गया। मंदिर का मूल ढांचा तट से बमुश्किल 200 मीटर दूर है और लगातार समुद्र के थपेड़ों को झेल रहा है। इस महान शहर के कुछ अवशेषों में गिनती की कुछ भव्य इमारतें, कुछ बिखरे हुए मछली पकड़ने वाले गांव हैं। पुम्पुहार भी उनमें से एक है। इसके इतिहास की खोज करने का मतलब है एक पहेली को टुकड़ों में सामने रखने जैसा, क्योंकि इसके बारे में केवल किंवदंतियां ही शेष हैं।